Good morning to all the students. Students, as we completed so many topics in grammar, such as voice, tenses, personal pronoun, model, framing question, and error finding, conjunction, preposition, adjective, and now today we are going to do number and gender, वचन और जाति. बच्चों, ये जो टॉपिक है नंबर एंड जेंडर, ये आपको एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. चेंज द टेक्स्ट में, इसमें डू एज डायरेक्टेड आपको दिया होता है. इस टॉपिक में आपको जेंडर वाला भी पूछा होता है, नंबर वाला भी पूछा होता है. ठीक है, इसमें प्रोनाउन चेंजेस का भी होता है, सिंगुलर प्लूरल, इसी के पार्ट है ये. तो इस तरह से मतलब ये जो टॉपिक है आपको दिया होता है कि भाई इसमें एक लाइन आपको दी होती है कि इस तरह से इसको चेंज करना है, या फिर हेडिंग में ही बता दिया होता है कि शी है तो उसकी जगह आई करो, या फिर आई है तो शी करो, मिसेस राय है तो मिस्टर राय करिए. ठीक है, इस तरह से आपको चेंज करने के लिए दिया होता है. या फिर प्यूपिल्स है तो प्यूपिल करो. ठीक है, बॉयज़ है तो बॉय करो, गर्ल्स है तो गर्ल करो. मतलब या तो बहुवचन का एक वचन या फिर एक वचन का बहुवचन. ठीक है, या फिर मेल का फीमेल, फीमेल का मेल, इस तरह से कुछ भी दिया हो सकता है. ठीक है, सिंगुलर का प्लूरल. तो ये जो टॉपिक है तो बहुत आसान, बस हमें समझना है. थोड़ा सा आप सही से समझेंगे तो आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा. देखते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा ब्रैकेट भी बनाया हुआ है. बच्चों, ये जो ब्रैकेट है हम पर्सनल प्रोनाउन में कर चुके हैं कि किस तरह से प्रोनाउन में चेंजेस होते हैं कर्ता और कर्म और संबंधक विभक्ति में. कि जैसे कोई भी प्रोनाउन है वो कर्ता में अगर ये प्रोनाउन है इस तरह से लिखा हुआ, तो वही प्रोनाउन अगर कर्म बन जाता है तो कैसे उसमें बदल आता है. और ये सब हमने वॉइस में जब पैसिव कर रहे थे तब भी मैंने आपको हर बार बताया था कि भाई ये जो है शी का हर यहाँ पे कैसे हुआ, हिम का हिज कैसे हुआ. तो वो सब हमने पर्सनल प्रोनाउन में भी सीखा था और आज इसमें भी देखेंगे ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए. देखते हैं. देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर मतलब वचन, मतलब एक वचन या बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल. मतलब जैसे कि एक बॉय की बात की है तो वो सिंगुलर हुआ. अगर हम बहुत सारे बॉयज़ की बात करें तो वो प्लूरल हुआ. एक लड़का तो सिंगुलर, बहुत सारे लड़के तो प्लूरल. ठीक है, उसे कहते हैं हम नंबर. और फिर दूसरा है जेंडर. जेंडर मतलब मेल है, फीमेल है या न्यूट्रल है. ठीक है, स्त्री, पुरुष या अन्य जाति, उसे कहा जाता है जेंडर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जाति. अब इसको किस तरह से बदलना है, तो यहाँ पे देखिए कि नंबर अगर दिया है, मतलब अगर फर्स्ट पर्सन दिया है. ठीक है, फर्स्ट पर्सन मतलब प्रथम पुरुष. प्रथम पुरुष अगर एक वचन में दिया है, मतलब कि अगर मैं कहूँ आई, मैं खुद अगर अपने लिए बात करती हूँ तो वो हुआ प्रथम पुरुष. ठीक है, वो भी एक वचन में अगर मैंने कहा तो मतलब आई. ठीक है, अगर मेरे साथ आप लोग भी हो, ठीक है, और हम सब कह रहे कि भाई हम, वे नहीं पर हम, तो हम अपने लिए जब भी हम बात करते तो फर्स्ट पर्सन में आता है. अगर हम अपने सामने किसी दूसरे के लिए बात करते हैं तो वो सेकंड पर्सन में आता है. और अगर हम, मैं भी नहीं, मेरे सामने वाला भी नहीं, लेकिन हम दोनों किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन आता है. ठीक है, और या फिर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के लिए, वस्तु हो या प्राणी हो, उसके लिए बात करते हैं तो वो अन्य में आता है. ठीक है, अब ये तो हुआ आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्लियर हो गया कि भाई फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं. अब देखते हैं कि भाई सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है. अगर मैं अकेले अपने बारे में बात कर रही हूँ कि आई, तो फिर मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हूँ. ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन. लेकिन अगर आप भी मेरे साथ जुड़ गए और हम कहते हैं कि भाई हम सब, तो हम, वे नहीं बोला हमने, हम बोला, तो हम मतलब प्रथम पुरुष तो है ही. ठीक है, क्योंकि इसमें हम खुद तो शामिल है ही, लेकिन मैं अकेली हूँ क्या, नहीं, आप सब भी हो, तो हम हो गए, तो वो हुआ प्लूरल, मतलब प्रथम पुरुष बहुवचन. ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल. तो उसी तरह देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए आई होता है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए वी होता है. ये किसमें होता है, सब्जेक्ट में. लेकिन जब ये सब्जेक्ट मतलब कर्ता अगर कर्म बन जाए तो आई का हो जाता है मी और वी का हो जाता है अस. ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन संबंधक विभक्ति में माय या फिर माइन, मेरा, ठीक है, मैं या मेरा, और वी और अस मतलब बहुवचन का जो
सेकंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल जो है उसका क्या हो जाता है, अवर, हमारा। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर मैं ऐसा कहूँ आई एम अ गर्ल, ठीक है, ये मैंने कहा अपने बारे में बोला, मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मेरे अकेले के बारे में बोला मैंने कि आई एम अ गर्ल। लेकिन अगर मेरे साथ और 5 लड़कियां हैं तो हम मिलकर कहेंगे वी आर गर्ल्स, हम लड़कियां हैं, ठीक है। तो ये पहला वाक्य था, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का था। दूसरा वाक्य मैंने बोला वी आर गर्ल्स, तो ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल का था, ठीक है। अब इसी वाक्य को अगर हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखें, ठीक है, शी इज टॉकिंग टू मी, वो जो है वो मुझसे बात कर रही है। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट में हूँ ना, सब्जेक्ट तो वो है, वो मुझसे बात कर रही है। शी इज टॉकिंग टू मी, शी आगे आया वो सब्जेक्ट है, और मी जो है वो लास्ट में आया वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया आई, ठीक है। शी इज टॉकिंग टू आई ऐसा बोलते हैं कि हम शी इज टॉकिंग टू आई ऐसा वाक्य नहीं बोलते ना, शी इज टॉकिंग टू मी, तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। आई एम टॉकिंग टू हर, यहाँ पे आई अगर लेते हो वो सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। बस आपको ध्यान से सुनना है, समझने की कोशिश करनी कि मैं क्या बोल रही हूँ, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। अब उसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, दिस इज माई पेन, ये मेरी पेन है, यहाँ पे मैंने माई का इस्तेमाल किया। दिस इज माई पेन, मेरा जो नाउन है वो लास्ट में है, वाक्य के अंत में है। हाँ, अगर मैं नाउन को, नाउन क्या था, पेन, पेन नाम है ना, नाम जो है वो वाक्य के अंत में हो तो फिर क्या होगा, उसके आगे क्या लगाया मैंने, माई लगाया, दिस इज माई पेन, ठीक है। ओके, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं समझा देती हूँ। दिस इज माई पेन, माई आगे आया और पेन नाउन जो है वो पीछे आया। लेकिन अगर हम नाउन को आगे ले ले, दिस पेन इज, तो फिर तब माई नहीं लगेगा, तब क्या लगेगा, माइन, तब क्या लगेगा, माइन। दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माई ऐसा बोलते हैं कि हम नहीं, दिस इज माई पेन या फिर दिस पेन इज माइन। अगर नाउन आप वाक्य के अंत में लेते हो तो आप उसके आगे माई लगाते हो, लेकिन अगर आप नाउन आगे लेते हो तो वाक्य के अंत में आप माइन लगाते हो। क्लियर है? ओके फाइन। उसी तरह से आप ये एक समझ गए ना आपकी किस तरह से, वही उसी तरह से आगे भी है। अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल तो हमने समझ लिया, दिस इज आवर क्लासरूम, दिस क्लासरूम इज आवर्स। सेम उसी तरह नाउन अगर आगे है तो फिर लास्ट में जो संबंधक विभक्ति है लास्ट वाली वो लगेगी, आवर्स है, माइन है, योर्स है, हर्स है। या फिर अगर हम नाउन पीछे लेते हैं, वाक्य के अंत में लेते हैं, तो उसके आगे फिर माय, अवर, योर, इस तरह से संबंधक विभक्ति लगती है। अब ये फर्स्ट पर्सन समझ गए आप एकदम अच्छे से। उसी तरह सेकंड पर्सन है सिंगुलर, तो यू। सेकंड पर्सन में इतना याद रखना कि वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू का यू ही रहता है। अगर मैं एक लड़के के बारे में कि भाई तुम, तो भी मैं तुम ही बोलूंगी। अगर मैं बहुत सारे के लड़कों को बोलूँ कि तुम, तो भी तुम ही बोलूंगी, ठीक है। एक लड़के के लिए भी यू ही आता है, या फिर एक से ज्यादा के लिए भी यू ही आता है। यहाँ पे मैं लड़के का एग्जाम्पल ले रही हूँ, सिर्फ लड़के नहीं, किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर वो एक हो या ज्यादा हो, एक से ज्यादा, मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सेकंड पर्सन में यू का यू ही रहता है। इसलिए यहाँ पे यू, यू, योर, योर्स, यू, योर, योर्स, सेम है, ठीक है। अब रही थर्ड पर्सन की बात। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब किसी एक तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करना, वह लड़का या वह लड़की या वो वस्तु, ठीक है। ही, तो ही अगर है सब्जेक्टिव फॉर्म में तो उसका ऑब्जेक्ट में हिम हो जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन में हिज, उसका, उस लड़के का या फिर उस लड़की का, तो लड़की अगर हुआ तो शी सब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव में हर, और उसका होगा हर या हर्स। दिस बैग इज हर्स, ठीक है। दिस इज हर बैग, ठीक है, उस लड़की की बैग, तो संबंधक विभक्ति हर, हर्स। फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर में इट, और उसका रहेगा फिर होगा इट्स, ओके। और थर्ड पर्सन में प्लूरल में दे, मतलब वे लड़के, वे लड़कियां, वे लोग, ठीक है। थर्ड पर्सन किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं हम। तीसरा व्यक्ति एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना। तो अगर ज्यादा है मतलब प्लूरल है तो दे का सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देम, और रिलेटिव में होगा उसका देयर या दैट्स, उनका, उनके, ठीक है। ओके, ये आपको अच्छे से समझ लेना है, इसको याद कर लेना है, ये आपको हर जगह पे काम में आता है, ये जो ब्रैकेट मैंने लिखा है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे जैसे कि हमने अभी समझा कि जिस तरह से कोई अगर नंबर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आई
आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रही थी। तो ओके, तो यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाई क्योंकि मैंने एक वचन मेरे अपने अकेले के बारे में बात की। लेकिन अगर हम ज़्यादा हो, ठीक है, अगर हम कहें कि वी वर स्टडिंग, तो मैंने एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात की, मतलब सिंगुलर हुआ, सिंगुलर या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बदलती है। मैंने अकेले के बारे में बात की तो वॉज लगाया, और बहुत सारे लोगों के बारे में बात की तो फिर वर लगाया। तो जो हमारे मतलब हम जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती है, सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे है, देखिए, आई वॉज इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में थी। ये एक व्यक्ति, सिंगुलर के बारे में बात हुई, एक वचन। लेकिन अगर बहुवचन होता है तो वॉज लगेगा क्या? नहीं, उसके अकॉर्डिंग फिर वेयर भी बदल गया, वी वर इन द ऑफिस, हम ऑफिस में थे। ठीक है, मतलब जो आपका प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब भी बदलती है। फिर वैसे ये आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। शी इज अ टीचर, वो टीचर है। ठीक है, आई और शी के अकॉर्डिंग एम ए इज भी बदला। ठीक है, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपकी बदल जाती है। यहाँ पे आई इज अ टीचर आप नहीं बोलोगे ना, या फिर शी एम अ टीचर नहीं बोलोगे, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। फिर उसी तरह रिलेटिव प्रोनाउन में भी चेंज होता है। देखिए, जैसे कि आई शोड माई पेंटिंग, मैंने अपनी पेंटिंग दिखाई। ठीक है, आई शोड माई पेंटिंग, आई अगर मैंने बोला कि भाई मैंने मेरी पेंटिंग दिखाई, मैंने उसकी पेंटिंग दिखाई ऐसा बोलूंगी क्या मैं? नहीं, मैंने मेरी पेंटिंग दिखाई। शी शोड हर पेंटिंग, उसने उसकी पेंटिंग दिखाई, मैंने मेरी पेंटिंग दिखाई, उसने उसकी पेंटिंग दिखाई, ऐसा ही बोलेंगे ना। ऐसा अगर आप बोल सकते हो क्या, आई शोड हर पेंटिंग, मैंने उसकी पेंटिंग दिखाई, और वो बोलेगी शी शोड माई पेंटिंग, उसने मेरी पेंटिंग दिखाई। हाँ, वाक्य वैसा हुआ, मतलब वैसी घटना हुई कि भाई मैं तुम्हारा दिखा दो, तुम मेरा दिखा दो होमवर्क, तो चलेगा, तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर वाक्य के अकॉर्डिंग देखें तो फिर आई के साथ आप दूसरा प्रोनाउन लगा सकते हो क्या? नहीं। और शी के साथ फिर शी है तो हर ही लगाएंगे, आई है तो माई लगाएंगे। ठीक है, उस तरह से प्रोनाउन लगाते हैं ना। या फिर यहाँ पे माई लिखा, यहाँ पे अगर ऐसा बता सकते थे कि आई शोड हिम पेंटिंग, कुछ भी प्रोनाउन नहीं लगा सकते ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। आई है तो उसके रिलेटिव प्रोनाउन में माई या माइन ही आप लगा सकते हो, उस तरह से वाक्य बना के। ठीक है, वी है तो फिर अवर या अवर्स लगा सकते हो। तो उस तरह से जो भी आपका प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी बदलता है, और प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब भी बदलती है। प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब में भी बदल होता है, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन में भी बदल होता है। और बस आपको यही चीजें हैं जो बदलनी होती है नंबर एंड जेंडर में, और आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाता है। फिर दूसरा वैसे लिया है, दे वर इन देयर हाउस, वे अपने घर में हैं। आई वॉज इन माई हाउस, मैं अपने घर में हूँ। यहाँ पे हम ऐसा बोलेंगे क्या, दे वॉज इन माई हाउस, आई वेर इन देयर हाउस। अगर दे लगाया है तो देयर आएगा, दे देयर रिलेटिव प्रोनाउन, आई लगाया है तो माई रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, उस तरह से समझ में आया आपको रिलेटिव प्रोनाउन एकदम अच्छे से। नंबर एंड जेंडर क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, जिनमें 5 सेंटेंस मैं करवाऊंगी आपको यहाँ पे आज, और 5 सेंटेंस आपको होमवर्क में करने हैं। देखते हैं, आई डू नॉट डू माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया। अब हमें, ये तो मैंने सही लिखा है, ठीक है, लेकिन अब हमें वहाँ पे दिया गया कि भाई आपको बदलना है। इसमें इस क्वेश्चन में आपको ऐसा ही होता है ना कि आपको दिया होता है कि इसको इस तरह से बदलो, फिर आपने उस शब्द एक शब्द बदला तो आपको अंदर भी चेंजेस करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे दिया है यूज शी का यूज करने को कहा है। ठीक है, मतलब आई की जगह हमें शी लगा देना है, तो फिर कैसे लिखेंगे, शी। अब मैं शी, बस आई की जगह शी लगा दूँ, पूरा लिख दूँ तो सही हो जाएगा क्या, शी डू नॉट डू माई होमवर्क, गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर शी लगाया तो रिलेटिव प्रोनाउन बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये आई के साथ माय था, ठीक है, लेकिन शी के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, हर लिखना पड़ेगा। तो कैसे होगा, आई के साथ डू आता है, लेकिन शी के साथ क्या आता है, ही शी इट के साथ डज आता है, तो वो भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ से लिखती हूँ, शी डज नॉट डू हर वर्क। अब यहाँ पे ये मत कहिएगा आपकी टीचर आपने ये डू बदला, ये डू क्यों नहीं बदला, ये डू हेल्पिंग वर्ब वाला डू था और ये डू करने वाला डू था। डू मतलब करना, ठीक है, डू डज, डू डिड, डन। वी वेर इन आवर क्लासरूम, हम अपने क्लासरूम में थे। अब यहाँ पे क्या कहा रहा है कि यूज आई लगाओ, मतलब वी की जगह आई लगा तो क्या हो जाएगा, अब वी था, वी मतलब हम, तो
तो हम है, वी है, तो उसके साथ बहुवचन के लिए वेर आया। लेकिन अगर एक वचन आई लगाना है तो आई के साथ क्या लगाना पड़ेगा, वॉज। तो ये समझना है आपको, आई वॉज इन। अब वी था तो अवर आया, हम अपने क्लासरूम में थे, मैं मेरे क्लासरूम में था, तो आई के साथ क्या लगेगा, माई। आई वॉज इन माई क्लासरूम। क्लियर हुआ? ओके। तीसरा, प्यूपिल्स आर टॉकिंग विद देयर टीचर। बच्चे अपने टीचर से बात कर रहे थे, सारे बच्चे अपने टीचर से बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हमें क्या कहा है कि भाई प्यूपिल करो, मतलब सारे बच्चे नहीं, बस एक ही बच्चा बात कर रहा था। तो क्या करेंगे हम, प्यूपिल, ठीक है। एक, अब ये प्यूपिल मतलब एक विद्यार्थी, तो एक वचन हो गया ना, यहाँ पे बहुवचन था तो आर था। अब यहाँ पे एक ही बच्चे की बात है तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा ना, एक ही बच्चा बात कर रहा है तो प्यूपिल इज। अब यहाँ पे देखिए ए भी लगाएंगे हम, ए प्यूपिल, ठीक है, ए प्यूपिल, ठीक है, एक वचन, एक ही बच्चे के बारे में बात करें वहां। ए प्यूपिल इज टॉकिंग विथ हिज, देयर का क्या हो जाएगा, हिज टीचर। अब यहाँ पे ही से हर ले सकते हो, क्योंकि प्यूपिल जो है वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है। प्यूपिल का मतलब होता है विद्यार्थी। अब चौथा, आई हैव 15 बुक्स, मेरे पास 15 बुक्स है। अब यहाँ पे क्या कहा है कि भाई यूज शी कर दो, आई की जगह क्या लगाना है, शी। अब यहाँ पे आई था इसलिए हैव था, आई और बी के साथ हैव आता है, लेकिन इनिशिएट के साथ क्या आता है, हैज। टेंस में सीखा है हमने बहुत बार, तो क्या आएगा, शी हैज 15 बुक्स। क्लियर हुआ? ओके, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, पांचवा, दे गो टू द टेम्पल एवरी डे, वे रोज मंदिर जाते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा, यूज ही लगा हुआ, ऐसा कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, दे की जगह हमने अगर ही लगाया तो यहाँ पे गो का क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। ये प्लूरल है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, इसलिए मेन वर्ब सिंगुलर है। यहाँ पे जो हमने सब्जेक्ट है वो हमारा प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर है, तो हमारी जो मेन वर्ब है वो प्लूरल में हो जाए, यस लग गया। ही गोज टू द टेम्पल एवरी डे। क्लियर हुआ? अब ये 5 वाक्य हमने किए हैं। छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां आपको होमवर्क में करना है, मैं पढ़ा देती हूँ कि क्या है, आप कर लेंगे, ठीक है। छठा वाक्य है, आई एम रीडिंग इन माई रूम, मैं अपने रूम में पढ़ रही हूँ। आपको क्या करना है, यूज वी लगाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ, ये बदलना है आपको, ठीक है। रेड पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये, ठीक है। आई की जगह वी लगाना है। फिर शी डज नॉट क्लीन हर रूम, वो अपना रूम क्लीन नहीं करती, यहाँ पे शी। फिर आपको क्या लगा देना है, दे करना है, ठीक है, दे कर देना है, यूज दे। द गर्ल्स आर इन देयर लाइब्रेरी, लड़कियां अपनी लाइब्रेरी में है। यहाँ पे गर्ल्स की जगह आपको गर्ल करना है, मतलब बहुत सारी लड़कियों की जगह एक लड़की, सिर्फ गर्ल करना है। आई हैव माई बुक इन माई हैंड, मेरे पास मेरी बुक है, मेरे हाथ में मेरी बुक है। तो यहाँ पे माई, आई की जगह क्या करना है, शी करना है। फिर पांचवा है, दर्शन डज हिज वर्क रेगुलरली, दर्शन अपना काम रेगुलरली करता है। यहाँ पे दर्शन की जगह दर्शन ना करने को कहा है आपको, मतलब लड़की की जगह क्या हो जाएगा, लड़की। क्लियर? लड़के की जगह लड़की हो जाएगा, तो इसमें चेंजेस होंगे। तो आप इतना कीजिए और अच्छे से इसको समझिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक वंदे मातरम।